तुलसी के पौधे के लिए ये खाद सबके पास उपलब्ध है, लेकिन इससे पहले शायद आपको पता नहीं होगा। तो सारे ही पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं। इससे हमारी तुलसी हरी भरी बनी रहती है, ना तो इसकी पत्तियां पीली पड़ती हैं ना गिरती हैं। विंटर सीजन है तो आजकल तुलसी की पत्तियां गिरने लगती हैं, तो आप देख सकते हैं मेरी तुलसी में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही हेल्दी तुलसी का पौधा है। पौधे को स्वस्थ रखने के लिए खाद के अलावा कुछ टिप्स आपको जाननी होगी कि कौन से काम अभी करने हैं और कौन से नहीं, जिससे कि आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी रहेगी। खाद की अगर बात करूं तो सारे ही पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं, जो कि हमारी तुलसी को हरा भरा रखने के साथ साथ इसमें जो मंजरी निकलती है उसमें भी बहुत मदद करती है। तो विंटर सीजन है, आइए जान लेते हैं कि कौन से काम अभी हमें करने हैं और कौन से नहीं। अगर आप इन बातों को समझ जाते हैं तो आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हेमंती और आप देख रहे हैं प्लांट लवर चैनल। स्वागत करती हूं आपका। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम है तो उसी हिसाब से केयर भी करनी होगी। जैसे कि पौधे में ये मंजरियां हैं तो आपको बिल्कुल भी इनको हटाना नहीं है। तो किसी भी तरह की कटाई छटाई आपने पौधे के साथ नहीं करनी है। मार्च तक आपने वेट करना है। उसके बाद जैसे ही मौसम में गर्माहट आएगी तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, इनकी पिंचिंग कर सकते हैं, प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये काम आपने अभी बिल्कुल नहीं करने हैं। आजकल हमारे पौधे की बहुत ही कम ग्रोथ होती है, क्योंकि प्लांट डोरमेंसी में होता है। अक्सर इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। ये नॉर्मल बात है अगर पत्तियां पीली पड़ती हैं और गिरती हैं। नेचुरल प्रक्रिया है, कुछ पत्तियां गिर सकती हैं और पीली पड़ सकती हैं, फिर से प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। जैसे ही मार्च का महीना शुरू होगा तो प्लांट में नई ग्रोथ होगी और हमारा प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन अभी विंटर में अपने प्लांट को बचाने के लिए आपने दोपहर की जो धूप है इसे पूरी सनलाइट में आपने रखना है, और शाम को ओस और पाला गिरता है तो उससे अपने प्लांट को बचाना है। पौधे की रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है। जिस गमले में है उसी में आप रहने दीजिए, क्योंकि आजकल ये पौधा कम ग्रोथ करता है, साथ ही साथ इसकी जड़ें भी कम विकसित होती हैं। तो हमारा प्लांट अगर हम इसे दूसरे गमले में शिफ्ट करते हैं तो इससे खराब हो सकता है। तो इसलिए आप मार्च तक इस प्लांट को ऐसे ही रहने दें। अगर बड़े पॉट की आवश्यकता हमारे प्लांट को होगी तो हम मार्च के बाद ही इसे शिफ्ट करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। पानी का भी आपने ध्यान रखना है। जब मिट्टी सूख जाए उसी के बाद आपने पौधे को पानी देना है। अगर आप बार बार पानी देते हैं तो विंटर सीजन है, प्लांट खराब हो सकता है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी आपने कौन से काम करने हैं। तो सर्दियों का मौसम है, लेकिन दोपहर में अच्छी धूप आजकल है, तो आप प्लांट की गुड़ाई कीजिए। हल्की हल्की गुड़ाई आपको करनी है, डीप गुड़ाई नहीं करनी है। अगर आप गहराई तक गुड़ाई करते हैं तो प्लांट की जड़ों को नुकसान हो सकता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो इस तरह से आपने जब कोई भी खाद देनी है तो मिट्टी अच्छी तरह से सूख जानी चाहिए, उसी के बाद आपने गुड़ाई करनी है और कोई भी खाद देनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये खाद मैं अपने प्लांट को दे रही हूँ। मैंने गुड़ाई करके मिट्टी बीच में कर ली है। तो दोस्तों, आप उत्सुक होंगे कि मैं कौन सी खाद इसे दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप स्किप मत कीजिए, मेरी बात को पहले सुन लीजिए कौन से टिप्स मैं फॉलो करती हूँ। खाद जितनी ज़रूरी है, टिप्स जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखिए। मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि कौन सी ये खाद है। तो इस तरह से गुड़ाई करके इसके सर्कल एरिया में हमने ये खाद दे देनी है, बीच में नहीं देनी है। प्लांट के ये जो साइड में मिट्टी हमने हटाई है उसी में आपने खाद देनी है। मिट्टी हटा के फिर ऊपर से आप मिट्टी की लेयर से ढक दीजिए। इस तरह से हम जब खाद देते हैं तो बहुत ही अच्छा असर हमारे प्लांट पे होता है। बहुत जल्दी न्यूट्रिशन हमारा प्लांट ले लेता है और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो देखिए दोस्तों, ये प्लांट हमारा एक धार्मिक पौधा है जो कि हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप इस पौधे को माना जाता है। तो कोई भी खाद ऐसे ही हम नहीं दे देते हैं। खाद भी हम सोच समझ के देते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट की खाद है और भी कोई खाद होती हैं जिनमें कि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए
शुद्धता की दृष्टि से जो सही नहीं है उस खाद को हम नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लांट को खाद देने के बाद अच्छे से पानी दे दिया है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन सी खाद मैं देती हूँ। तुलसी के पौधे की हम सुबह शाम पूजा करते हैं तो धूप जलाते हैं। तो दोस्तों, धूप जलाने के बाद जो धूप का वेस्ट बच जाता है उसको मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। तो अगर आप अभी तक इसे फेंक देते थे तो अब बिल्कुल मत फेंकना। आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि बहुत सारे पोषक तत्व तो इसमें मौजूद होते हैं, क्योंकि धूप जो बनती है वो कई तरह के फूलों से, कपूर से, कोयला, गोबर के कंडे, तेज पत्ता, चंदन पाउडर, हवन सामग्री, शहद, तिल का तेल, सारा कुछ इस धूप में मिला होता है। तो जलाने के बाद जो वेस्ट निकलता है बहुत ही फायदेमंद हमारी तुलसी के पौधे के लिए है, साथ ही साथ बहुत ही शुद्ध है। उसके बाद मैंने 3 चीज़ें और ऐड की हैं। एक है चाय पत्ती, दूसरा वर्मी कंपोस्ट और तीसरा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत ही फायदेमंद हमारे प्लांट के लिए है। किसी भी तरह का फंगस हमारे प्लांट की जड़ों में नहीं लगता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हल्दी में पाई जाती है, तो इसलिए आप तुलसी के पौधे में हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों, धूप का जो वेस्ट है उसी से हमारे प्लांट को सारा पोषण मिल जाता है। अगर आप हल्दी के साथ उसे मिक्स करके अपने प्लांट को देते हैं तो किसी भी खाद को आपको देने की जरूरत नहीं होगी। तो धूप को जलाने के बाद उसका बचा हुआ हिस्सा आप अच्छी तरह से सुखा लीजिए। उसके बाद आप हल्दी पाउडर उसमें ऐड करके अपने प्लांट को महीने 1.5 महीने में एक बार दीजिए। आप यकीन मानिए आपके पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और कोई भी दूसरी खाद देने की आपको अपने प्लांट में ज़रूरत नहीं है। ये हमारे प्लांट के लिए संपूर्ण आहार है, पूरा न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को इससे मिल जाता है। तो इस तरह से आपने विंटर में अपने पौधे का ध्यान रखना है। जब भी प्लांट की मिट्टी सूख जाए उसके बाद अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है। खाद देने से पहले आपने देखना है कि मिट्टी अच्छी तरह से सूख गई है। प्लांट को प्रॉपर धूप में रखिए, शाम के ओस और पाले से बचाइए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए और जो खाद मैंने आपको बताई तो आपको जानकारी पसंद आई होगी। शायद ये खाद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी, तो आपको मेरा ये अनुभव कैसे लगा। तो मैं पिछले कई सालों से यही खाद अपने तुलसी के पौधे को देती हूँ, तो मेरा पौधा बिल्कुल भी विंटर सीजन में खराब नहीं होता है। तो हम इस पौधे की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी का स्वरूप इसे मानते हैं। तो बार बार पौधा खराब हो जाता है, सूख जाता है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमें अपने पौधे का खास ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो इसी के साथ यहाँ पे देती हूँ अपने टॉपिक को विराम। तब तक के लिए जय माँ तुलसी। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। थैंक यू सो मच।